हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष। वेलकम बैक एपिटो में ट्रेडिंग। अभी टाइम हुआ है 10:03 और मैंने जस्ट अभी एक ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है 22,900 की कॉल में। ठीक है, मेरी एंट्री जो हुई है वो यहाँ पे हुई है 166 पे, इस लेवल पे। मैं तो एंट्री इसी लेवल पे चाहता था यहाँ पे, लेकिन इतनी तेज़ी से रिवर्स किया इसने कि यहाँ पे मुझे एंट्री जो मिली 166 के आसपास जो है वो यहाँ पे मुझे एंट्री मिली है। सिंपल सा रीज़न था यहाँ पे ट्रेड करने का। पहले मैंने एक ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था, ये मार्केट अप साइड में गया लेकिन डाउन साइड में आ गया है। यहाँ से मैं पुट साइड में ले रहा था, मैं सोच रहा था यहाँ तक का एक टारगेट मिल जाए अगर मार्केट यहाँ तक आ जाता है तो, लेकिन मार्केट यहाँ तक नहीं आया और इतनी तेज़ी से रिवर्स करने लगा यहीं से कुछ यू टर्न लेकर के कि अप साइड में जाने की कोशिश मार्केट कर रहा है। ठीक है, देखो इस लेवल से मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा है, और क्योंकि ये ईएमए के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। और देखो प्रीमियम में कितना तेज़ी से मोमेंटम है कॉल के, क्योंकि यहाँ पे जो एसएल लगे हुए हैं वो स्क्वायर ऑफ हो रहे हैं। यहाँ पे जो कॉल की शॉर्टिंग पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ हो रही थी, तो उसी वजह से मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक ट्रेड जो है वो अपना प्लान किया है कॉल साइड में। पुट साइड में भी ट्रेड जो है वो प्लान नहीं किया है। कल भी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है मार्केट में, ऐसे लंटिंग चलती है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सेलर हैं तो नए सेलर यहाँ पे ऐड हो गए होंगे और यहाँ पे कुछ बायर होंगे और उनका एसएल लेकर के निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कोई बायर नहीं है अभी। ठीक है, यहाँ पे देखो एक छोटी सी कैंडल है और यहाँ पे कोई भी ज़्यादा बड़े बायर अभी नहीं है, कोई रिटेलर भी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं और जो रिटेलर भी होते हैं, जो थोड़े समझदार होते हैं लोग, वो इनका एसएल खाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एसएल लगे हुए हैं, यहाँ पे एसएल लगे हुए हैं, तो मार्केट कुछ यहाँ से यू टर्न ले सकता है और इनके एसएल उड़ा सकता है। तो बस इसी के बेसिस पे मैंने क्या किया है, मैंने भी उन्हीं के साथ जो है उन्हीं की साइकोलॉजी इस्तेमाल करके अपना ट्रेड कॉल साइड का प्लान किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा टारगेट जो रहेगा वो 250 तक का, यहाँ तक का मैं टारगेट रखूँगा, सॉरी 240 250 के आसपास तक का। क्योंकि अगर मार्केट तेज़ी से रिवर्स कर सकता है, देखो तेज़ी से कितनी तेज़ी से रिवर्स कर रहा है, अप साइड में यहाँ से निकल सकता है। ठीक है, तो छोटा सा रीज़न था यहाँ पे ट्रेड करने का, कोई बड़ा रीज़न नहीं था। बस मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ से यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा था। पहला रीज़न हमारे पास ये था। दूसरा रीज़न ये ईएमए के ऊपर जो है वो सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, और तीसरा रीज़न क्योंकि प्रीमियम में देखो कितना अच्छा मोमेंटम चल रहा है, ये एट द मनी की कॉल है, एट द मनी में कितना अच्छा मोमेंटम चल रहा है। तो बस इसी मोमेंटम को देखते हुए मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड जो है वो प्लान किया था। अगर अभी आप पोर्टफोलियो में जा करके देखेंगे तो पोर्टफोलियो में अभी यहाँ पे अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट हमको दिखाई दे रहा है। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, 15,000 रुपये के आसपास का यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। सुबह 7,500 के आसपास का हमें लॉस जो है वो हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं गाइज़। ठीक है, थोड़ा सा वेट करके देखेंगे कि और कितना प्रॉफिट इसमें इंक्रीज़ हो सकता है। अगर फिर हमारा एसएल हिट हुआ तो फिर हमें एसएल दे करके यहाँ से निकलना होगा। ठीक है, तो जैसा भी कुछ होता है इसमें मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल राइट गाइज, अभी टाइम हुआ है 11:06 और मैंने जस्ट अभी भी यहाँ पे एक अपना ट्रेड जो है एग्जीक्यूट किया है 220 पे। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि किस तरह से जो है हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था। देखो हमारा सिंपल रीजन था, मैंने बताया था मार्केट यहाँ से यू टर्न ले रहा है और यू टर्न ले सकता है। ठीक है, ये कप और हैंडल की तरह होता है, यहाँ तक का टारगेट इसने हमें यहाँ तक दे दिया है। ठीक है, और अब ये मोमेंटम स्लो हो गया है। जब मोमेंटम स्लो हो जाता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना ट्रेड एग्जिट करने के बारे में प्लान करता हूँ। अगर ये तेज़ी से जाता तो यहाँ तक हमें 240 250 तक का टारगेट दे सकता था। ऊपर 20,000 का लेवल है। ठीक है, मार्केट ने हाई लगाया है 987 का, लगभग 13 पॉइंट दूर है 23,000 से, जो एक मेजर रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये सेलर का जोन है यहाँ पे पूरा, देखो ये पूरा सेलर का जोन है और किसी भी वक्त यहाँ से सेलर आ सकते हैं क्योंकि ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड का है। ये बस एक छोटा सा पुल बैक था, मार्केट यहाँ पे एसएल लेने के लिए गया है। ये एसएल लगे हुए हैं, ये एसएल लगे हुए हैं, ये एसएल लेने के लिए मार्केट यहाँ पे गया था। कुछ बैंक निफ्टी क्या हो रहा है, अगर बैंक निफ्टी आपने देखा होगा, बैंक निफ्टी का एक बार चार्ट दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मोमेंटम कर रहा है, देखो 800 पॉइंट का मोमेंटम गया है, गैप अप खुल के लगातार कंटिन्यूसली अपसाइड की ओर बढ़ता चला जा रहा है। उसी वजह से क्या हो रहा है, निफ्टी को भी मोमेंटम करना पड़ रहा है। ये देखो निफ्टी यहाँ पे, बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छी तेज़ी से और ब्यूटीफुली जो है वो अपसाइड की ओर चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो उसी की वजह से क्या हो रहा है कि निफ्टी को भी अपने आप को पुल करना पड़ रहा है और अपसाइड में जो है वो जाने की कोशिश मार्केट कर रहा है। ठीक है, हमारा टारगेट जो है वो हिट हो चुका था। ठीक है, ऑलमोस्ट इसी लेवल का मेरा टारगेट था। हमेशा याद रखो कि 10 से 15 पॉइंट पहले ही अपने टारगेट से निकाल दो। अगर मार्केट में मोमेंटम स्लो गया, अगर मोमेंटम स्लो गया तो मैं इसको निकाल देता हूँ। अब थोड़ा सा ट्रेड डिस्कस करेंगे। हमने पहले देखो यहाँ पे ट्रेड लिया था,
इस कैंडल पे ट्रेड लिया था, 22-23 हज़ार का प्रॉफिट भी दिखाई दिया था, अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दिया था। इसने हमारा ऐसे लिट किया, ठीक है, ऐसे लिट करके निकल गया। मैंने यहाँ पे एंट्री ली दोबारा पुट साइड में, ठीक है। यहाँ पे ये गया, यहाँ पे आने के बाद जब भी यहाँ पे होल्ड करने लगा, मैंने इसको यहाँ पे निकाला थोड़े बहुत लॉस में, इसको भी यहाँ पे मैंने निकाल दिया, ठीक है। फिर से जब ये ग्रीन कैंडल दोबारा से यहाँ पे बनी, ये इस तरह से दो यहाँ पे ये बनी रिजेक्शन कैंडल दोबारा से, तो मैंने फिर से यहाँ पे एंट्री प्लान की थी 160-170 के आसपास। यहाँ से दोबारा से एंट्री मैंने प्लान की और फिर मैंने इसको होल्ड किया, लगभग 10 पॉइंट का यहाँ पे एसएल डाला। एसएल बहुत बड़ा था, ठीक है, लगभग 1575 क्वांटिटी के लगभग थी, लगभग 15,000 के आसपास का एसएल जो है मैंने यहाँ पे प्लान किया था। लेकिन क्योंकि इसमें देखो मोमेंटम इतना फास्ट था, इसमें मोमेंटम इतना अच्छा हो रहा था, ये फ्लैट हो गया था। जब भी मार्केट फ्लैट हो जाए प्रीमियम, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि अप साइड में जा सकता है, ठीक है। पहले तो ये फ्लैट हो गया, ऊपर से मोमेंटम देखो खुलते ही सार इसने नीचे भी एक बार पुल बैक नहीं दिया। यहाँ पे देखो अगर इस कैंडल ने हल्का सा छोटा सा पुल बैक दिया है और खुलते ही सार मार्केट जो है अप साइड में जाने लगा, तो मैं यहाँ पे समझ गया कि ये जो है अप साइड की ओर जा सकता है। यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए हैं इन्होंने कॉल शॉर्ट की होगी, इनको ये फंसा सकता है। और देखो इनका एसएल लेकर के आ गया है 220 पे, हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया है। अगर आप पोर्टफोलियो में भी जा करके देखोगे तो 51,131 का प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक किया है। एक सिंगल ट्रेड में हमने 70,000 का प्रॉफिट बुक किया है और 19,000 का लॉस हमने पुट में किया है, ठीक है। 51,131 रुपये का हमने प्रॉफिट आज के दिन जो है बुक किया है। कोई बेकार प्रॉफिट नहीं है, मेरे लिए बहुत ही अच्छा और डिसेंट सा प्रॉफिट है, ठीक है। और मेरे ख्याल से आज का हमारा दिन जो है वो सेव हो चुका है। तो टोटली देखो मार्केट का आपको बिहेवियर समझना होता है। ये देखो अब भी ऊपर जा सकता है, एक और अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी क्योंकि भी 11 ही बजे हैं, लगभग 3 घंटे भी मार्केट में बचे हुए हैं, 4 घंटे। तो मैं 1-2 ट्रेड और भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं अब ट्रेड नहीं लूँगा। एक बार जब भी आपके हाथ में प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है, तो कभी भी दोबारा उसमें ट्रेड में घुसने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों मैं आज ये बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी जा रहा है ऊपर, ठीक है, ये देखो बैंक निफ्टी जा रहा है ऊपर। अगर आपने सोचा ये यहाँ से कि ये रेजिस्टेंस लेकर के, ठीक है, ये डाउन साइड में आ जाएगा, ये ऐसा नहीं करेगा, ये धीरे धीरे करके अप साइड में बढ़ेगा और आपके एसएल यहाँ पे हिट करता रहेगा। चाहे आप फ्यूचर शॉर्ट करो या आप कॉल शॉर्ट करो, ये क्या करेगा, धीरे धीरे अप साइड में जाता रहेगा और आपके एसएल जो है हिट करता रहेगा। आप यहाँ पे सेल करते रहोगे, ये एसएल हिट करता रहेगा, सेल करते रहोगे, ये एसएल हिट करता रहेगा। तो क्या होता है जनरली, जब भी एक इंडेक्स दूसरे इंडेक्स से अलग चल रहा हो तो उस दिन क्या करो, एक प्रॉफिट अगर आपको मिल गया तो फिर मार्केट से निकल जाओ, मार्केट से दूर रहो। हालांकि ये 49,000 के आसपास पहुंच चुका है, हो सकता है यहाँ पे बैंक निफ्टी जाके क्या करे, रेजिस्टेंस ले। जब ये नीचे आएगा तो हमें यहाँ पे मौका मिलेगा, फिर ये भी नीचे आएगा। लेकिन मैं आज यहाँ पे रिस्क नहीं लेने वाला, मेरे हाथ प्रॉफिट जो है वो लग चुका है, पहले मैं इसको घर ले करके जाऊँगा, ठीक है। और लेट गाइज, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं शाम की एनालिसिस वीडियो में।